एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स, सेशन एंड्स एंड एग्जाम्स के साथ क्या आता है? स्ट्रेस, एंजाइटी। स्ट्रेस बच्चे के ऊपर भी, स्ट्रेस पेरेंट्स के ऊपर भी। इस स्ट्रेस को दूर कैसे करें? इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो टूल है मेरे पास वो है जर्नलिंग। यस, जर्नलिंग के थ्रू हम इस स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेस आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, या आपकी पर्सनल लाइफ में रिलेटेड कोई भी स्ट्रेस हो, उसको आप जर्नलिंग के थ्रू दूर कर सकते हैं। अब इसको कैसे दूर करना है, इसको कैसे यूज करना है, बच्चे क्या चीज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज, आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी क्लाउड है थॉट्स का, जब आप उसको पेन डाउन करते हैं, पेपर पे जॉट करते हैं, सो उससे क्या होता है, आपके सारे थॉट्स आप उस पेपर पे निकाल देते हैं और फिर जो क्लटर था आपके माइंड में वो डीक्लटर हो जाता है। माइंड में थॉट्स क्लियर हो जाते हैं एंड फिर आप जो भी चाहें वो चीज सोच सकते हैं, उस चीज के बारे में सोच सकते हैं या आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो पहली चीज आती है कि पेन डाउन योर थॉट्स। दूसरी चीज, आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी जर्नलिंग हेल्पफुल है। प्लानिंग कैसे? कि आपको अब क्या चीज पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कल मैथ्स का एग्जाम है या 2 दिन बाद मैथ्स का एग्जाम है, आप व्हाट यू कैन जॉट डाउन कि आप लिख सकते हैं कि ये मेरे चैप्टर्स हो गए हैं, ये मेरे चैप्टर्स नहीं हुए हैं, या यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपके पास पूरा प्लान है, पूरी चीजें हैं और वो पेपर पे हैं। आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, जितना भी आपने पढ़ा आप उसको चेकलिस्ट कर सकते हैं कि ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बिकॉज अगर वो आपके पेन डाउन आपने नहीं किया है, आपके सिर्फ माइंड में है, तो आप 2 दिन बाद जाके आपने क्या सोचा था 2 दिन पहले वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने वो चीज लिख रखी है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, दोबारा से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड चीज, जो भी आपके फियर्स है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, उसको लिखिए। फियर्स को लिखने से हमारी एंजाइटी कम होती है, अगेन हमारा स्ट्रेस कम होता है। और क्योंकि अब हमने फियर लिख लिए हैं, अब हमें हमारा जो माइंड है वो किस पे वर्क करेगा, इसके सॉल्यूशन पे, कि हमें अब क्या करना है। फियर्स पता चल गए, आगे आपने अपना लिखा कि मुझे इक्वेशन याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन अब आप सोचेंगे कि मुझे इसको क्या करना है। जब आपके सारे फियर्स आप लिख लेंगे तो अगेन आपको हेल्प होगी ये सोचने में कि अब इसको ओवरकम कैसे करना है। तो तीसरा है कि आपको अपने फियर्स के बारे में लिखना है। और चौथी चीज है, जब ये जर्नलिंग शुरू करते हैं, जब लिखते हैं, अगेन आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने पास जर्नल्स में, अपनी पास एंट्रीज में जाके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, कि उस टाइम पर आपने क्या क्या चीजें लिखी थी। अगर आप कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं और आपको लगता है कि वो आप भूल जाएंगे, सो उसको आप सर्किल कर सकते हैं, किसी हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि जब आप वापस जाए अपनी एंट्रीज में तो आपको वो चीज हाईलाइटेड दिखे, दूर समझ में ही आ जाए और आप उसको पढ़ सके। क्या भी जो भी लिखा है आपने, आप उसको इजीली रिफ्लेक्ट कर सके कि क्या लिखा था, क्या प्रॉब्लम्स थी, उस टाइम पे मैं कैसा फेस कर रही थी, क्या थी। सारी चीजें आपको वो क्लियर हो जाती हैं वहां से कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, अपने गोल की तरफ जा रहे हैं या नहीं। इसीलिए जर्नलिंग जरूरी है। एंड लीस्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जर्नलिंग से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। आपको कॉन्फिडेंस इसलिए मिलता है क्योंकि अब आप लिख रहे हैं, आपके थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, एंड अगेन वो आपको एक बूस्ट देता है, किक देता है आगे मूव ऑन करने के लिए। सो जर्नलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप एज अ पेरेंट हैं तो भी आप ये चीज कर सकते हैं, अपने फियर्स, अपनी एंजाइटी, अपना जो आपके डेली के थॉट्स है, वंस यू स्टार्ट राइटिंग इट, यू विल फील वेरी वेरी रिलैक्स। एंड आई एम 200% sure because I am also doing the same. Maybe I am not able to write full page or 2-3 page, but if I write something, I will feel कि okay, I done this, and because अब जो है ये मेरी एक हैबिट में आ गया है कि every day I have to write. So if I write at least like 2-3 lines as well, so मुझे तब लगता है कि हाँ मैंने एटलीस्ट कुछ लिखा। एंड जब मैं लिखती हूँ आई फील वेरी 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 रिलैक्स। सो यू शुड ट्राई, वंस यू स्टार्ट राइटिंग, do it for some time, like 1 week or 2 week, and eventually you will start feeling very calm, very relaxed, your thoughts getting clear and clear. And whenever you have a clutter in your mind, it is recommended that you should write on that day regarding what you are feeling, regarding whatever you have thoughts. It can be related to a multiple area, it can be related to a particular area, it can be anything. It's related to you, your family, your child, or your parents, or something else, your work, your household, anything. Just jot down. So the journaling will help you
to get a good relief, to help you to breathe so that you can feel relaxed. I'm not telling कि अगर आप लिखने रहे तो आप breathe नहीं कर रहे. Breathing का मतलब relax. You will get a very relaxed body. Eventually, once you start writing and once you finish it, you feel कि you are feeling very light. So that is why I recommend कि journaling is important. And I have one thing to share with you, and it is कि from March, every week, once in a week, I'll start giving sessions. And in that sessions, I am giving some prompts, I'm giving some knowledge, and then it's bronze membership at 499. So 499 bronze membership, and it is for 6 months, 24 weeks at least. I'll go with my members, with all the bronze members, and we'll talk on something, and it is a theme based. So March we have one theme, then April, then May, June. So we have different themes, and one theme if we cover like self-discovery. So every week, 4 weeks, I'll cover self-discovery and related to different prompts. So in those 4 weeks, you will get amazing insights. If you want to join my bronze membership, there is a link. I'll share the link. Pay 499 and you can join the WhatsApp community. Okay, and then we'll connect on the first week of March. So start journaling. Get yourself a good journal, or you can start with any notebook, any register. It is not recommended that you should have the fancy one, no, but gift something to you, so that once you start writing, you feel very relaxed. Take care, bye bye. And if you find that this video is helpful for you, please subscribe my channel and hit the icon button. Take care, bye bye.